हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एडुकेयर पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज, जिसमें देखेंगे यूथ कंपटीशन बुक के प्रश्नों को जो रेलवे के विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं। इससे पहले के वीडियो में हम लोग देख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 42 तक के सभी प्रश्नों को। तो चलिए आज देखते हैं उसके आगे के प्रश्नों को। तो यदि आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे कि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का क्लास। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। सुमन एक कृषि भूमि की मालकिन है। उसने इसे एक तृतीय पक्ष को 5 वर्ष के लिए पट्टे पर दिया था। इस पट्टे से आय के अलावा वह प्रति वर्ष 6 लाख रुपए का वेतन भी पाती है। 5 वर्ष में कृषि भूमि से प्राप्त कुल आय उसके 1 वर्ष के वेतन का 50% है। तो 5 वर्ष में कृषि भूमि से प्राप्त कुल आय उसके 1 वर्ष के वेतन का 50% है। वह प्रति वर्ष कितना धन अर्जित करती है? तो सुमन के 1 वर्ष का वेतन कितना है? 1 वर्ष का वेतन है 6 लाख रुपए और 5 वर्ष में कृषि भूमि से प्राप्त कुल आय 1 वर्ष के वेतन का 50% है। तो 5 वर्ष में कृषि भूमि से आय, तो 5 वर्ष में कृषि भूमि से प्राप्त कुल आय 1 वर्ष के वेतन का 50% है। तो 1 वर्ष का वेतन कितना है? 6 लाख। तो 5 वर्ष में कृषि भूमि से आय कितना हो जाएगा? 6 लाख का 50%। 6 लाख का 50%। तो 50 दूना 100, 2 से काट देंगे, कितना बार में कट जाएगा? 3 लाख। यानी कि 6 लाख का 50% कितना हो जाएगा? 3 लाख। तो 5 वर्ष में कृषि भूमि से आय कितना है? 3 लाख। अब देखते हैं कि 1 वर्ष में कृषि भूमि से आय कितना है। तो 5 वर्ष में कृषि भूमि से आय है 3 लाख। तो 1 वर्ष में कृषि भूमि से आय कितना हो जाएगा? 3 लाख में 5 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 60,000। तो 1 वर्ष में कृषि भूमि से आय है कितना? 60,000 रुपए और 1 वर्ष का वेतन कितना है? 6 लाख रुपए। तो 1 वर्ष में कुल कितना धन अर्जित करती है सुमन? 6 लाख वेतन से और 60,000 कृषि भूमि से। तो कितना हो जाएगा? 6,60,000। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि संटी अपने मासिक वेतन का 50% भोजन पर, 20% किराए पर खर्च करता है और 1500 रुपये बचाता है, तो उसका मासिक वेतन कितना है? तो संटी अपने मासिक वेतन का 50% भोजन पर खर्च करता है, 20% किराए पर खर्च करता है, तो वह खर्च कितना कर देता है? 70%। और कुल वेतन कितना होता है? 100%। तो भोजन पर खर्च करता है 50%, किराया पर 20% और इस तरह वह खर्च कर देता है कितना? 70%। तो बचाता कितना है? 30%। 100 में से 70 घटा देंगे यानी कि 30%। उसका बचत कितना है? 30%। और प्रश्न में कहा गया है कि उसका बचत कितना है? 1500 रुपये। तो हम लिखेंगे 30% बराबर 1500। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 1500 बटे 30। कुल वेतन कितना होता है? 100%। तो 1% का वैल्यू निकल चुका है 1500 बटे 30। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 50 दिए 150, यानी कि 1% का वैल्यू कितना है? 50 रुपया। अब हमें निकालना है कुल वेतन। तो कुल वेतन कितना होगा? 100%। तो 1% का वैल्यू है 50, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 50 गुने 100 यानी कि 5000। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नाथन की वार्षिक आय 15 लाख रुपए है और वह हर महीने अपने गाड़ी के लिए 40,000 रुपये की EMI चुकाता है। उसके मासिक वेतन का कितना प्रतिशत EMI में जाता है? तो नाथन का वार्षिक आय कितना है? 15 लाख रुपए। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि नाथन का मासिक आय कितना है। तो नाथन 1 साल में कितना कमाता है? 15 लाख रुपए। तो 15 लाख में 12 से भाग दे देंगे तो निकल जाएगा नाथन की मासिक आय।
तो 15 लाख में 12 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1,25,000। यानी कि नाथन एक महीना में कितना कमाता है 1,25,000, जिसमें से 40,000 रुपये वह EMI का भुगतान कर देता है। तो पूछा जा रहा है कि उसके मासिक वेतन का कितना प्रतिशत EMI में जाता है। तो EMI में कितना जाता है 40,000 रुपये, और किसका कहा जा रहा है मासिक वेतन का। तो मासिक वेतन को नीचे कर देते हैं 1,25,000। तो नाथन का मासिक वेतन है 1,25,000, जिसमें से 40,000 रुपये कहाँ चला जाता है EMI में। तो पूछा जा रहा है कि कितना प्रतिशत EMI में जाता है। तो 100 से गुना कर देते हैं, यानी कि 40,000 रुपये जाता है 1,25,000 में, तो 100 में कितना जाएगा। तो यहाँ पर 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर देंगे, बच गया 40 और 125। चलिए 5 से काट देते हैं, 8 पचे 40 और 25 पचे 125। अब 25 से 100 को काट देंगे, 25 चौके 100, तो 8 चौका 32। यानी कि नाथन के मासिक वेतन का 32% कहाँ चला जाता है EMI के भुगतान में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 85% वेतन खर्च करने के बाद आलोक प्रति माह 1200 रुपये बचाता है, उसका मासिक वेतन कितना है। तो आलोक प्रति माह खर्च कितना करता है 85%, तो अब बचाता कितना है। 100 में से 85 घटा देंगे 15%, क्योंकि कुल वेतन कितना होता है 100%, जिसमें से वह 85% खर्च कर देता है, तो बचाता कितना है 15%। और प्रश्न में दिया हुआ है कि वह प्रति माह 1200 रुपये बचाता है, तो उसका जो 1200 रुपये है वह किसके बराबर है 15% के। तो हम लिख सकते हैं 15% बराबर 1200। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 1200 बटे 15। हमें निकालना है उसका मासिक वेतन, तो मासिक वेतन कितना होगा 100%। तो 1% का वैल्यू है 1200 बटे 15, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 1200 बटे 15 गुने 100। अब यहाँ पर काट देंगे 15 अठे 120, 80 बार में कट जाएगा ये। तो 80 में 100 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 8000। यानी कि आलोक का मासिक वेतन कितना हो गया 8000 रुपये। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति ऋण अदायगी के लिए प्रति महीने 8,960 रुपये देता है, जो उसके मासिक वेतन का 28% है। उसके मासिक वेतन की गणना कीजिए। तो एक व्यक्ति ऋण अदायगी के लिए प्रति माह कितना देता है 8,960 रुपये, जो उसके मासिक वेतन का कितना है 28%। तो हम इसे लिख सकते हैं 28% बराबर 8,960। तो 1% का वैल्यू कितना होगा 8,960 बटे 28। तो 28 3 84, बच जाएगा 5 6 28 दूना 56, और 0 बच रहा है तो 0 डाल देते हैं 320। तो 1% का वैल्यू कितना हो गया 320। और कहा जा रहा है उसके मासिक वेतन की गणना करें, तो मासिक वेतन कितना होगा 100%। तो 1% का वैल्यू है 320, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 320 गुने 100, यानी कि 32,000 रुपये। तो उसका मासिक वेतन कितना है 32,000 रुपये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई, जिससे उसका वेतन 910 रुपये हो गया। बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन क्या था। तो हम मान लेते हैं कि बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन कितना था 100%। तो 30% वृद्धि होने के बाद कितना हो जाएगा 130%। पहले से वेतन कितना है 100%, और 30% का वृद्धि हो रहा है, तो कितना हो गया 130%। तो 30% वृद्धि होने के बाद नया वेतन कितना हो जा रहा है 910 रुपये, यानी कि 130% बराबर कितना होगा 910 रुपये। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 910 बटे 130, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे 13 सते 91, यानी कि 1% का वैल्यू कितना हो गया 7 रुपये। अब पूछा गया है बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन क्या था। तो बढ़ोतरी होने से पहले वेतन कितना था 100%। तो 1% का वैल्यू कितना है 7 रुपये। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 गुने 100, यानी कि 700 रुपये।
तो बढ़ोतरी से पूर्व व्यक्ति का वेतन कितना था? 700 रुपये। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तान्या के वेतन में 15% की वृद्धि की गई। उसका बढ़ा हुआ वेतन 14,030 रुपये है। उसका मूल वेतन कितना था? तो हम मान लेते हैं कि तान्या का मूल वेतन कितना था? 100%। तो कहा गया है तान्या के वेतन में 15% की वृद्धि की गई। तो पहले से वेतन कितना है? 100%। 15% बढ़ाने पर कितना हो जाएगा? 115%। तो बढ़ा हुआ वेतन कितना है? 14,030। तो हम लिख सकते हैं 115% बराबर 14,030। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 14,030 बटे 115। प्रश्न में पूछा गया उसका मूल वेतन कितना था? तो तान्या का मूल वेतन कितना है? 100%। तो 1% का वैल्यू इतना हो गया। 100% का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 14,030 बटे 115 गुने 100। अब 5 से काट देंगे 115 को। 23 बचे 115 और 20 बचे 100। अब 14,030 में भाग दे देंगे 23 से। 14,030 इसमें भाग दे देते हैं 23 से। तो 6 बार में लग जाएगा। 6 3 18, 6 दूना 12 और 1 13, 138। बच कितना रहा? 2 3, 23 इकाई 23। एक जीरो बच रहा है तो एक जीरो यहाँ पर डाल देते हैं, यानी कि 610। तो 14,030 23 से कितना बार में कट जाएगा? 610 बार में। तो अब 610 में गुना कर देंगे किससे? 20 से। तो 0 0 2 इकाई 2, 6 दूना 12, यानी कि तान्या का मूल वेतन कितना हो जाएगा? 12,200। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। वीर अपनी मासिक आय का 15% किराया और शेष का 60% गृह कार्यों पर खर्च करती है। यदि वह 2210 रुपये बचाता है तो उसकी मासिक आय क्या है? तो हम मान लेते हैं कि वीर की मासिक आय x रुपये है। तो मासिक आय x रुपये है, जिसमें से वह 15% किराया दे रहा है। तो 15% किराया दे रहा है, तो किराया देने के बाद बच कितना रहा? 85%। तो x गुने 85 बटे 100। फिर प्रश्न में कहा गया है शेष का, यानी कि जो अमाउंट बचा हुआ है उसका 60% गृह कार्यों पर खर्च करती है। यानी कि 15% किराया देने के बाद जो रकम बच रहा है उसका 60% गृह कार्यों पर खर्च करती है। तो 60% खर्च कर रही है शेष राशि का, तो बच कितना रहा है अब? 40%। तो फिर गुना कर देंगे 40 बटा 100 से। और अंत में वह कितना बचा रही है? 2210 रुपये। तो बराबर कर देंगे 2210। यदि प्रश्न में शेष नहीं लिखा हुआ रहता, सिर्फ रहता जो वीर अपने मासिक वेतन का 15% किराया और 60% गृह कार्य में खर्च करती है, यदि ऐसे रहता प्रश्न, तब क्या करते? 15% और 60% को जोड़ लेते। तो 60 और 15 कितना हो जाएगा? 75%। यानी कि वीर खर्च कितना कर रहा है? 75%। तो बचा कितना रहा है? 25%। तब 25% बराबर क्या कर देते? 2210 और 100% निकाल देते, तो वह हो जाता वीर का मासिक आय। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है? शेष का 60%। तो इस तरीका से निकालेंगे। चलिए अब इसको काट लेते हैं। 20 दूना 40, 20 बचे 100, 17 बचे 85, 17 बार में कट जाएगा। अब 17 से काट देते हैं। 17 इकाई 17, 5 1, तो 17 3 51, 0, 130 बार में कट जाएगा। अब 130 को 2 से काट देंगे 65 बार में। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 100 गुने 65, यानी कि 6,500 रुपये। तो वीर की मासिक आय कितना है? 6,500 रुपये। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे इसके आगे के प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।